मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, जब हमारी एज 60 साल से ऊपर हो जाती है और हम काम करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक पेंशन योजना की। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को अभी तक जो है अटल पेंशन योजना के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो वह पूरी तरह से जो है इस योजना से अवेयर नहीं है कि इस योजना का क्या लाभ है, किस तरह से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जो है हमें कितने प्रकार के जो है हमें पेंशन मिल सकता है, और हमें जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना मिलने वाला है। ये तमाम बातें जो है हम आज की वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। वन बाय पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे और समझेंगे बातों को। नमस्कार दोस्तों, मैं जय करण ब्लैस स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं पूरी बातें विस्तार से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है। देखिए, अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत 18 साल से लेकर 40 साल तक के उम्र का जो व्यक्ति है वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। और जब वह व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो उस व्यक्ति को जो है एक निर्धारित पेंशन दिया जाता है। और यह पेंशन का जो योजना है, पेंशन योजना जो है वो 1000 से लेकर 5000 तक का है। मतलब कि 1000 का योजना है, 2000 का योजना है, 3000 का योजना है, 4000 का योजना है और 5000 का योजना है। तो जो भी व्यक्ति इन पांचों पेंशन योजना में से जो भी योजना वह लेता है, जो भी प्लान वो लेता है, उसको उसके हिसाब से वह पेंशन मंथली मिलता रहता है। चलिए, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि अटल पेंशन योजना कौन कौन ले सकता है। देखिए, अगर आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, हालांकि सरकारी जॉब करने वाले को तो यह योजना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेंशन कट रहा होता है, डिडक्ट हो रहा होता है। अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एंटरप्राइज में है, और वहां आपका जो है पेंशन कट रहा है, तो आपको यह योजना नहीं दिया जाएगा। यह योजना उनके लिए है जो जिनकी कहीं भी जो है पेंशन डिडक्शन नहीं हो रहा है, कहीं भी वो, या फिर वो काम ही नहीं कर रहा है, या फिर कहीं काम भी कर रहा है तो उनको पेमेंट कैश में मिल रहा है या फिर अकाउंट में भी मिल रहा है, तो उनका पेंशन वहाँ पे डिडक्शन नहीं हो रहा है, पहले से कोई पेंशन अकाउंट नहीं है उनका, उन्हीं लोगों को जो है यह पेंशन योजना दिया जाएगा। उनके लिए यह पेंशन योजना बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह योजना 18 साल से लेके 40 साल तक के उम्र वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 18 साल का व्यक्ति है उसे कितने साल तक जो है ईएमआई भरना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन आप जान लीजिए, 18 साल का उम्र अगर आपका है तो आपको 42 साल तक जो है अंशदान देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर आप 19 साल के हैं तो 41 साल तक, अगर आप 20 साल के हैं तो 40 साल तक। सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आपको जो है इतने साल तक जो है ईएमआई भरना पड़ेगा, छोटा छोटा अमाउंट में आपको यह अंशदान देना पड़ेगा। अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि यार, मान लो हम 40 साल तक जो है, या 42 साल तक या 41 साल तक ईएमआई या अंशदान तो हमने भर दिया, लेकिन मान लीजिए अगर 60 साल की उम्र में ही हमारी मृत्यु हो जाए, या फिर 61 साल में हमारी मृत्यु हो जाए, या फिर 62 साल में हमारी मृत्यु हो जाए, या 63 साल में मृत्यु हो जाए, तो हमने जो इतने सारे पैसे जो इतने सालों तक जमा किए, भले छोटा छोटा अमाउंट था, लेकिन इतने सालों तक जो हमने पैसा जमा किया है उसका क्या होगा, है ना। ये मेरे जहन में भी आ रहा था। तो देखिए, इस पर केंद्र सरकार जो है गारंटेड आपको डॉक्यूमेंट देता है कि भाई आपका एक भी रुपया जो है वेस्ट नहीं जाएगा। जब आप बैंक अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वहां आपसे एक नॉमिनी पूछा जाता है, एक नॉमिनी का फॉर्म भरा जाता है। ठीक उसी तरह इस पेंशन योजना में भी आपसे एक नॉमिनी का फॉर्म भरवाया जाएगा, और इस योजना में भी आपके लिए एक नॉमिनी को ऐड किया जाएगा। और मान लेते हैं कि आपकी मृत्यु 60 साल की उम्र में, या फिर 60 साल से पहले ही हो जाए, या फिर 61 में हो, 62 में हो, या फिर 63 में हो जाए, तो आपका जो नॉमिनी होगा
उसको पैसा मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगा। अगर आपने 1,000 रुपये का प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को 1,70,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 2,000 रुपये का प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को 3,40,000 रुपया मिलेगा। और अगर आपने 3,000 रुपये का प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को 5,11,000 रुपया मिलेगा। और अगर आपने 4,000 रुपये का प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को 6,80,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आपने 5,000 रुपये का प्लान लिया है तो आपके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपये मिलने वाला है एक मुश्त। और उसके बाद आपके नॉमिनी को हर महीने पेंशन भी मिलेगा, निर्धारित पेंशन भी मिलने वाला है। तो आपका जो है 1 रुपया भी जो है बर्बाद नहीं होने वाला है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको अटल पेंशन योजना लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अब तक मुझे लगता है शायद इन बातों से ही आप अवेयर नहीं थे, इसलिए अब आज तक आप ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मेरे हिसाब से यह योजना बहुत ही बढ़िया है, आपको ले लेना चाहिए। तो अब बात आती है कि यह पेंशन योजना हम कहाँ से ले, क्या यह ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। देखिए, अटल पेंशन योजना लेने के लिए जो है आप अपने नज़दीकी सरकारी बैंक में विजिट कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बेहतर होगा अगर पोस्ट ऑफिस है तो आप पोस्ट ऑफिस में ही जाके जो है अटल पेंशन योजना लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग अटल पेंशन योजना का जो हिसाब किताब है, जो अंशदान है, जो ईएमआई बोलिए, इसका जो है हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं एक चार्ट के द्वारा। चलिए, तो अब हम लोग जो है अंशदान सारणी को जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल जो है 5 तरह का जो है पेंशन योजना यहाँ पे है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 मासिक का जो है पेंशन योजना यहाँ पे है अटल पेंशन योजना में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मैच्योरिटी होगी, जब हमारा 60 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कितना कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो जो 1,000 रुपये का प्लान लेके चल रहा है उससे 1,70,000 जो है उसका जो है जमा राशि होने वाला है। जो 2,000 का प्लान लेके चल रहा है उसका 3,40,000 रुपये जो है जमा राशि होगा मैच्योरिटी पे। और जो 3,000 रुपये का प्लान लेके चल रहा है उसका 5,10,000 रुपये बनने वाला है। और जो 4,000 रुपये का प्लान लेके चल रहा है उसका 6,80,000 बनेगा। और जो 5,000 का प्लान लेके चल रहा है उसका 8.5 लाख, 8,50,000 रुपये जमा होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आयु अनुसार जो है मासिक, तिमाही और छमाही जो हमें अंशदान देना पड़ता है, या ईएमआई बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो कितना पड़ेगा। तो अगर आपकी एज 18 साल है, आपकी आयु 18 साल है, तो आपको जो है 1,000 रुपये के प्लान में 42 रुपये मासिक देना पड़ेगा। और अगर आप तिमाही प्लान लेते हैं 3 महीने वाला तो 125 रुपया जो है आपको देना पड़ेगा। और अगर वहीं आप जो है छमाही प्लान लेते हैं तो 248 रुपये का जो है अंशदान आपको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम 2,000 वाला प्लान लेते हैं तो कितना धनराशि देना पड़ेगा। तो यहाँ 18 साल की आयु वाली मैं समझा रहा हूँ, तो 18 साल की आयु में 84 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप जो है 2,000 का प्लान लेते हैं तो मासिक जो अंशदान होगा वो आपका 84 रुपये वाला होगा। ठीक है, और अगर आप तिमाही लेते हैं तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप छमाही लेते हैं तो 496 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 3,000 रुपये का प्लान लेते हैं तो मासिक आपको 126 रुपये देने पड़ेंगे 18 साल की आयु वाले को। और तिमाही 376 रुपये, छमाही 744 रुपये। अगर आप जो है 4,000 रुपये का प्लान लेते हैं तो 18 साल की आयु वाले को मासिक 168 रुपये देने पड़ेंगे, तिमाही 501 रुपये और छमाही 991 रुपये। और वहीं अगर आप 5,000 का प्लान लेते हैं तो 18 साल की आयु वाले को मंथली 210 रुपये, अगर तिमाही लेते हैं तो 626, और अगर वहीं आप छमाही लेते हैं तो 1,239 रुपये धनराशि देने पड़ेंगे। तो इसमें जो है, इस चार्ट में जो है सभी उम्र के, सभी आयु के लोगों का जो है अलग अलग जो है अंशदान यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि मैं एक एक करके पढ़ने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली है। तो ये हमारा जो है अंशदान राशि है और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा।
तो देखा आपने कितना आसान है यह पेंशन योजना लेना और इसको भरना। जी हाँ, कितना छोटा छोटा अमाउंट हम भर के जो है अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। बुढ़ापे के लिए जो हम लोग पेंशन का एक स्कीम तैयार कर सकते हैं। और यह छोटा अमाउंट मुझे नहीं लगता कि किसी को मंथली भरने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसा आज के डेट में जो है युवाएं सिगरेट में, गुटखा में, दारू में, शराब में, इन सब चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। तो हम इन्हीं पैसों को पेंशन योजना में डाल के अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। अपने बुढ़ापे के लिए जो है हम एक पेंशन योजना तैयार कर सकते हैं, एक लाठी बना सकते हैं अपने लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।